बड़े नाम, रकम मोटी, काम दो धेले का। आईपीएल 2023 में भाई कई सारे खिलाड़ी बिके और कई सारी मोटी रकम लेके गए। उसमें से कई खिलाड़ी ऐसे थे जो काफी ज्यादा इंग्लैंड से ताल्लुकात रखते थे और कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो भारतीय टीम से ताल्लुकात करते थे, मयंक अग्रवाल। हम बात करेंगे आईपीएल 2023 की उन बड़े नामों का जिन वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, बड़ा नाम था, एक रेपुटेशन के साथ आ रहे थे, अच्छी फॉर्म को लेकर आ रहे थे। लेकिन जब आईपीएल में ये खिलाड़ी पंजाब किंग्स के लिए खेलने वापस से आया तो भाई प्रदर्शन कहां छुप के रह गया वो किसी को पता नहीं चला। सैम करन ना गेंदबाजी से अपना कलर दिखा पाए, ना बल्लेबाजी से टीम को मैच जिता पाए। तो भाई साफ था 18.5 करोड़ क्या सैम करन वसूल रहे थे, क्या 18.5 करोड़ पंजाब किंग्स सैम करन से वसूल रही थी। क्या ये 18.5 करोड़ का प्रदर्शन आप दे रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं सैम करन की बात करूं, सैम करन ने आईपीएल 2023 के अंदर सैम करन ने कुल मिला के 12 मैच खेले। इसके अंदर से सैम करन ने 216 रन बनाए, 55 उनका सबसे सर्वाधिक स्कोर रहा है, 24 का औसत रहा है, 129 का स्ट्राइक रेट और 10 छक्के इन्होंने 12 मैचों में लगाए हैं। इसके अंदर जो 55 का जो इनका हाईएस्ट है वो भी आया था एक मुकाबले के अंदर मुंबई किंग्स के खिलाफ, जहां पर हरप्रीत सिंह भाटिया वो दूसरे एंड पे खड़े हुए थे और सैम करन दूसरे एंड पे। अर्जुन तेंदुलकर का ओवर काफी ज्यादा महंगा पड़ा था, लेकिन सिर्फ वही एक मुकाबला था जहां पर सैम करन का प्रदर्शन हमें देखने को मिला। गेंदबाजी में और ज्यादा फ्लॉप हमें नजर आए सैम करन। तो इसका मतलब भाई साफ है कि बिल्कुल भी प्रदर्शन जो 18.5 करोड़ 18 करोड़ 25 लाख की रकम में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में आपको शामिल किया, लेकिन उस लेवल का प्रदर्शन हमें सैम करन से हमें देखने को नहीं मिला। गेंदबाजी से भी सैम करन ने कुल मिला के 8-9 विकेटें लिए हैं उस 12 मैचों में और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी वाली बात है वो 9 से ऊपर टच करती है सैम करन की आईपीएल 2023 में इकोनॉमी। तो यानी कि भाई पता चल रहा है यहाँ पर बीच में लीडरशिप क्वालिटी भी आई थी, लीडरशिप भी दी गई थी शिखर धवन की एब्सेंस में, लेकिन प्रदर्शन बिल्कुल भी नजर नहीं आया। तो ये हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है जो कि भाई काम दो धेले का, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात के अंदर सैम करन का नाम सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आते इन्हीं के साथी खिलाड़ी की, इन्हीं के देश से आने वाले खिलाड़ी भाई बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जब आईपीएल में आए थे तो उससे पहले इंजरी से जूझ रहे थे और जिन्होंने आईपीएल में कदम रखा था तो भाई नेट्स में तो बहुत लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, गेंदबाजी ये कर नहीं रहे थे। और आते के साथ ही एक बयान आया था बेन स्टोक्स का, उन्होंने कहा था कि हो सकता है मैं पूरे आईपीएल के लिए अवेलेबल ना करूं और शुरुआती फेज में एक बतौर प्योर बैटर आपको आईपीएल की टीम में सीएसके के लिए खेलता हुआ नजर आऊं। लेकिन जब यहां पर भाई एक मैच हुआ, 2 मैच हुआ तो उसके बाद से हमें बेन स्टोक्स किसी भी सीएसके के मैच में नजर नहीं आया। सीएसके का कुल मिला के 13 मैच हो चुके हैं और 13 मैच में बेन स्टोक्स सिर्फ 2 मैच खेले हैं, उसके बाकी सारे टाइम वो इंजर्ड रहे हैं। और गेंदबाजी जब उन्होंने करने आए दूसरे तीसरे मैच में तो वहां पर इन्होंने अपना घुटना पकड़ लिया दोबारा, इसके चलते वो यहाँ पर हो गए इंजर्ड और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं पूरे आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाला हूँ। शायद हो सकता है आपको अब केकेआर के बाद जो मुकाबला हुआ जो चेन्नई सुपर किंग्स हारी है उसके बाद से आपको बेन स्टोक्स नेट्स में भी नजर ना आए, उसके बाद आपको ड्रेसिंग रूम में भी बेन स्टोक्स नजर ना आए, क्योंकि भाई खबर आई है कि बेन स्टोक्स केकेआर के बाद वाले मुकाबले के बाद अब यहाँ से निकल जाएंगे सीधा इंग्लैंड और इंग्लैंड के लिए अपनी टीम को एशेज और बड़े टूर्नामेंट्स के लिए नेशनल साइड के लिए ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर रिहैब करेंगे। तो भाई ये एक बड़ी अपडेट थी बेन स्टोक्स को लेकर और मैंने बताया कि भाई कैसे इनका जो प्रदर्शन है वो कितना ज़्यादा फ्लॉप रहा है आईपीएल 2023 में। इन्होंने 12 मैच खेले हैं, माफ़ कीजिएगा 2 मैच खेले, 15 रन बनाए, उसके अंदर एक मैच में 13 बना दिए थे और गेंदबाजी इन्होंने ज़्यादा की नहीं है। तो भाई ये भी कुछ 16 करोड़ 25 लाख की मोटी रकम में सीएसके ने अपनी टीम में इनको शामिल किया था। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक और खिलाड़ी जो जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं निकला, जो उम्मीदें थी उनसे। तो भाई ये था हमारी लिस्ट में दूसरा नाम। अब चलते हैं एक और एक सरप्राइजिंग नाम, आप इसको कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कंसीडर कर सकते, लेकिन उस खिलाड़ी का नाम है भाई केएल राहुल। केएल राहुल वैसे तो रिटेन थे, ऑक्शन में इनका नाम नहीं था, लेकिन फिर भी जब इनको रिटेन भी किया गया तो वो 17 करोड़ की महंगी रकम में रिटेन किया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और 17 करोड़ के इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को कहीं ना कहीं डुबाने वाला काम ज़्यादा करा है। हमें याद है गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो मुकाबला जहां पर केएल राहुल पहले ओपनिंग करने आए थे और 17वें-16वें ओवर तक मैच को लेके गए थे, जहां पर वो टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। 61 गेंदों पे 68 रनों की उन्होंने पारी खेली थी और वहां पर टीम की हार में एक बड़ा हाथ था केएल राहुल का। तो भाई इसके अलावा पहला ओवर मिडिंग खेलना जो इनकी एक आदत बन गई है T20 फॉर्मेट में, एक क्राइम सा होता है भाई T20 क्रिकेट के अंदर डॉट बॉल खेलना, जो कि श्रेयस अय्यर खुद कहते हैं। और अगर आप पूरा ओवर मैच का पहला ही ओवर
आप मेडन खेल जाते हैं तो आप अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए 19 ओवर रखते हैं, जहाँ पर एक एक गेंद की लड़ाई, वहाँ पर अगर आप पहला पूरा ओवर मेडन खेल जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ केएल राहुल ने 2 मैचों में किया IPL 2023 में। पहले किया इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ, मोहम्मद शमी का ओवर इन्होंने मेडन खेला। उसके बाद इन्होंने किया ट्रेंट बोल्ट के साथ, ट्रेंट बोल्ट का ओवर इन्होंने पूरा मेडन खेला। तो यानी कि भाई केएल राहुल 17 करोड़ आप इस नाम को कंसिडर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन प्रदर्शन 17 करोड़ का तो बिल्कुल भी नजर नहीं आया। उसके बाद इंजर्ड हो गए, चले गए, अब टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, एब्सेंस में कोई और लीड कर रहा है। अब स्ट्राइक रेट सवाल बन के खड़ा हुआ है, 50 लग रही है, क्या वो काम किया? बिल्कुल भी नहीं। तो ये 3 नाम मैंने आपको बताया, सैम करन, बेन स्टोक्स के बाद केएल राहुल आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर एक और नाम, यानी कि भाई दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड की तरफ चलेंगे हम। दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक और ओपनर्स की जिसकी तारीफ सब कर रहे थे, जिसका फॉर्म सही चल रहा था डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन जब IPL के अंदर पैर रखा, पूरी जो सपोर्टिंग स्टाफ थी, कोच थे, हेड कोच रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, जितने भी थे, शेन वॉटसन, सब ने बोला था भाई पृथ्वी शॉ बहुत टर्न अराउंड करेंगे इस साल और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है रिकी माफ़ कीजिएगा पृथ्वी शॉ से। लेकिन जब पृथ्वी शॉ IPL के अंदर 2023 में उन्होंने कदम रखा तो IPL 2023 में पृथ्वी शॉ का प्रदर्शन फ्लॉप से और ज़्यादा डाउन होता चला गया। मार्क वुड की हमें वो गेंद याद है जब CSK माफ़ कीजिएगा जब DC और LSG का जब मुकाबला हुआ था, वहाँ पे बोल्ड कर दिया था पृथ्वी शॉ को मार्क वुड ने। तब से लेकर अब तक इनका फॉर्म आया ही नहीं है, लगातार इनको मौके देते रहे। और इन्हीं बीच जो एक बयान आया था DC के खेमे से कि भाई रिकी पॉन्टिंग ने कि हम सिर्फ इस सीज़न को कैलकुलेट नहीं कर रहे, पृथ्वी शॉ का जो पिछला सीज़न भी था वहाँ पे 5-6 मैचेस खेले थे पृथ्वी शॉ ने और वहाँ पर भी कंट्रीब्यूट नहीं किया था। तो लगभग दोनों सीज़न अगर आप मिला लो तो 13-14 मैच हो चुके हैं जहाँ पर पृथ्वी शॉ का कंट्रीब्यूशन नहीं आया। नतीजा पृथ्वी शॉ को कर दिया यहाँ पर ड्रॉप। तो भाई एक और ये थोड़ा सरप्राइजिंग नाम था कि भाई ऑरेंज कैप की लिस्ट में हम सोच रहे थे कि पृथ्वी शॉ का नाम आएगा और कहीं ना कहीं जो इनके साथ कंट्रोवर्सी चली जाती है, पहले सपना गिल के साथ कंट्रोवर्सी, उसके बाद इनका बिहेवियर इशू, होटल मैनेजमेंट वगैरह के साथ। तो भाई यही रीजंस कहीं ना कहीं लगते हैं जो पृथ्वी शॉ के डिसिप्लिन और फिटनेस में हमें नज़र नहीं आता। पृथ्वी शॉ का प्रदर्शन कुछ 7 मैच खेले उन्होंने और उसके अंदर उन्होंने 70 रन कुल बनाया, तो यानी कि 10-12 की इनकी इकोनॉमी एवरेज रहा है इस IPL 2023 में। लगातार फ्लॉप होते रहे, रन आउट हो गए, कॉट बिहाइंड, बोल्ड, सारे तरह के डिसमिसल्स आपको देखने को मिले, जो कि बॉडी लैंग्वेज है वो और ज़्यादा नेगेटिव आपको नजर आई पृथ्वी शॉ की। तो हो सकता है भाई आने वाले टाइम में अब DC की टीम इन पर भरोसा दिखाएगी नहीं दिखाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। अगला नाम हम एक और चलते हैं फॉरनर क्रिकेट की तरफ, एक और DC के ही प्लेयर की तरफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं मिचेल मार्श की। मिचेल मार्श को भी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन के साथ आए थे। जो पिछली ऑस्ट्रेलिया और भारत की सीरीज हुई थी वहाँ पर मिचेल मार्श ने बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था। तीनों मैच में भारतीय टीम और सीरीज के बीच एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के खड़े हुए थे मिचेल मार्श। लेकिन जैसे ही मिचेल मार्श IPL में, इनका प्रदर्शन भी डाउन आता गया। बल्लेबाजी से इनसे कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनसे ओपनिंग करवाई दिल्ली कैपिटल्स ने, इनको 1 डाउन भेजा, इनसे फिनिशिंग करवाई। लेकिन अगर मैं 1 या 2 मैच हटा दूं तो सारे सीजन में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन निकल के नहीं आया। लेकिन फिर भी DC की पूरी मैनेजमेंट ने मिचेल मार्श को बैक किया और अपनी टीम के साथ जोड़ने के लिए फोर्स किया। लेकिन बीच IPL में अपनी शादी के लिए गए, टीम स्ट्रगल कर रही थी, अपनी शादी से वापस आए, फिर दोबारा से उनको तुरंत टीम में जगह भी मिल गई। लेकिन फिर भी जो प्रदर्शन मिचेल मार्श का था वो हमें नजर नहीं है। नतीजा दिल्ली कैपिटल्स IPL 2023 के पॉइंट्स टेबल के एकदम लास्ट में मौजूद है। मिचेल मार्श का ना गेंदबाजी से प्रदर्शन है, मिचेल मार्श का ना बल्लेबाजी से प्रदर्शन है। एक ऑलराउंडर है और कहीं ना कहीं भाई जो फॉर्म लेकर आ रहे थे और ऑरेंज कैप वाली लिस्ट में आप इनका नाम भी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि आपका इनको नाम आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट टॉप 3 में आपको मिचेल मार्श का नाम ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। इंडियन पिचेस पे स्पिन खेलने का अच्छा अनुभव है मिचेल मार्श को और पिछला जो सीरीज हुई थी वहाँ पर भी टीम के साथ थे। उसके अलावा जो पिछला IPL था वहाँ पर इंजर्ड थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिन को बेहतर खेलते तो लग रहा था भाई मिचेल मार्श IPL 2023 में DC के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ और मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देने वाला, ओपनिंग करने वाला डेविड वार्नर और साथ ही साथ मिचेल मार्श की जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें IPL 2023 में नज़र नहीं आया भाई। तो मैंने आपको 5-4 नाम गिनाए आपको, जैसे कि कौन, मैंने आपको दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिचेल मार्श, उसके बाद सैम करन, बेन स्टोक्स, KL राहुल, तो तमाम मैंने आपको ऐसे नाम बताए जिनका कंट्रीब्यूशन IPL 2023 में उस लेवल का हमें नज़र नहीं है। आपकी क्या राय है? आपको जो कुछ भी लगता हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।